मैं अभी भी समझ नहीं पाया। मेरा भाई कुछ प्लान कर रहा है। वो बात तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन तुम खुल के नहीं बता रही हो बात। असल में तो तुम्हें भी कुछ नहीं पता, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे भाई का नाम क्या है। अकमल है। अब समझ आया मुझे सारा सिनेरियो। मैं तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करने वाला। क्या हो गया तुम्हें? समझी नहीं मैं। जाके किसी और को पागल बनाओ तुम। करीम, मैं तुम्हें पागल नहीं बना रही। अच्छा ऐसा है? ये बताओ मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? हाँ, क्या पता तुम्हारे भाई ने तुम्हें भेजा हो यहाँ। मैं खुद आई हूँ यहाँ, ठीक है? और तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि बासित के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं। मैंने बासित को बताना चाहा, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब तुम यकीन करो या नहीं, तुम्हारी मर्जी। सही सही, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा तुम पे। क्या खबर है? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। सुनो, अब तुम करीम के पास जाओ और पता लगाओ कि वो इन दिनों क्या मंसूबा बना रहा है। हर चीज का पता लगा के मेरे पास आओ। पता लगाओ कि वो क्या करना चाह रहा है, किससे मिल रहा है। सारी इंफॉर्मेशन लेके मेरे पास आओ, ठीक है? ठीक है। चलो काम शुरू करो। ख्याल रखना अपना। ज़ैनब, ज़ैनब, यार ज़ैनब, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या तुम्हारे लिए मैं सैंडविच बना दूं? नहीं चाहिए। तुमने कुछ नहीं खाया हुआ, ना खा रही हो, ना पी रही हो, ना बात कर रही हो। कुछ कहो, कुछ बात करो ज़ैनब। क्या कहूंगी? फिर से क्या वही बातें दोहराऊं? नहीं, वैसे ये बताओ तुम करीम के लिए क्या खरीदोगी? तुम मजाक कर रही हो मुझसे? नहीं। नया साल मुबारक हो। तुम ये तो बहुत प्यारा है। नया साल मुबारक हो। क्या ज़ैनब, इसकी क्या जरूरत थी? नया साल मुबारक हो। अरे ज़ैनब, इसकी क्या जरूरत थी? ज़ैनब, ज़ैनब, यार ज़ैनब, तुम बार बार किन सोचों में गुम हो जाती हो? गिफ्ट का सोच रही थी। मतलब ये सोच रही थी कि करीम को गिफ्ट में क्या दूं। ओहो, तो फिर बताओ क्या खरीदोगी? अभी तक फैसला नहीं किया मैंने। हो सकता है कुत्ता दे दूं, या गुलियाजी के सेब, या फिर कोई किताब भी दे सकती हूँ। उसकी स्टोरी पता है क्या होगी? ज़ैनब और करीम की। स्टोरी बुक। अगर आज शुरू करूं तो हो सकता है 50 साल की उम्र तक खत्म कर सकूं। हाँ, शुक्र है खुदा का तुम हंसी। पहले मैं नए साल की फहरिस्तें बनाया करती थी। नए साल से क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहती हूँ, एक एक करके लिखती थी। कई सवाल भर जाते थे, ख्वाहिशें ख़त्म ही नहीं होती थी। सबसे ऊपर हमेशा यही लिखती थी, बाबा से मिलना चाहती हूँ। अब मैं एक खाली सफ़े के सामने बैठी हूँ, मगर लिख ही नहीं पा रही। इसके बजाय कुछ और सोचती रहती हूँ। मसलन जिन लोगों का दिल तोड़ दिया, उनसे सुलह करना, ये फहरिस्त के सबसे ऊपर लिख सकती हूँ। नए दोस्त बनाना, अमीर होना, जिन्हें चाहती हूँ उनसे कभी जुदा ना होना। कामयाब होना, अच्छे सरप्राइज देना, अपने प्यारों को खुश करना। वो औरत जो मुझे सुनती है, मुझे समझती है और मुझे हर मुश्किल में मुस्कुराना सिखाती है। खुशी है कि तुम साथ हो मेरे। नया आगाज करना,
खुश रहना। मैं इस साल कोई फहरिस्त नहीं बनाऊंगी, जो होगा होने दूंगी, जबरदस्ती नहीं करूंगी। जबरदस्ती नहीं करूंगी, वाकई इस साल सब वक्त पर छोड़ दूंगी। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बताइए ना बाबा। काम से जा रहा हूँ, बस आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। आधा घंटा? काफी वक्त है ये बाबा। काफी मतलब मुझे पता है कि आप मेरे लिए तोहफा लेने जा रहे हैं। ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। मैं नहीं चाहती कि आपके सामने कुछ फरमाइश रखूं, लेकिन अगर आप लेने जा रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा ठीक है फिर। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अभी फौरन सेट पे जाना है। आज तो काम नहीं था ना? मुझे मालूम है, लेकिन एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमें 2 सीन दोबारा शूट करने पड़ेंगे। अच्छा गुलैन, ये शूट न्यू ईयर के लिए है क्या? मैं जानती हूँ, लेकिन ऑन एयर होने में बहुत कम वक्त रह गया है, तो मुझे जाना होगा। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं शाम 6 बजे तक वापस आ जाऊंगी। क्या करूं मैं? चलो बेटा, मैं भी काम से चलता हूं। ठीक है, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाओ। उसके बारे में मालूम किया? जी बिल्कुल अहमद साहब। बहुत शुक्रिया। क्या मेरे लायक कोई और काम है? तुम जा सकते हो। बासित के नए साल का तोहफा। हम फिर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। सनम, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। उस बात का कोई फायदा नहीं। इस सब का क्या नतीजा निकलेगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। तुमने अभी तक मुझे वजाहत नहीं दी जमील के बारे में। वक्त आने पर तुम्हें बता दूंगा। पता नहीं वो वक्त कब आएगा अहमद। सनम बस ठीक है, बहुत हो गया। ठीक है, जो चाहो करो, तुम्हारी मर्जी।